आलिया, मामू मैं जानती हूँ आप जो भी कर रहे हैं अम्मी और अब्बू की खुशी के लिए कर रहे हैं, पर मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। अब्बू ने तो कह दिया कि मेरी शादी ज़िशान से पहले होगी, पर आप क्यों उनका साथ दे रहे हैं? आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे ना। चैट पे आप हमेशा मुझसे कहते थे कि आप दुनिया का बेस्ट लड़का ढूंढेंगे मेरे लिए। तो अब क्यों आप शामिल हो गए आप इन लोगों के साथ? कोई मेरे साथ नहीं है मामू, बिल्कुल अकेली पड़ गई हूं मैं। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते हैं। और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था नहीं, हूं और हमेशा रहूंगा। जब भी तुमसे वीडियो चैट पे बात हुई, मैंने हमेशा तुमसे कहा कि तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगा जो दुनिया में सबसे बेस्ट हो। कहा था ना। लेकिन काम में कहीं ऐसा मसरूफ हो गया कि शायद ये बात मेरे जहन से निकल गई। और फिर जब यहाँ पे जो कुछ हुआ उसको देख के अचानक मुझे लगा कि तुम्हारा और जैन का निकाह हो जाना चाहिए। दूसरे ही पल मुझे ऐसा लगा कि ये फैसला मैंने खुद नहीं लिया है, अल्लाह मुझसे ये फैसला करवा रहा है। और मैं कोई बात संभालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी पर कोई एहसान कर रहा हूं। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, एक फोन करता और तुम्हारे दरवाजे पे 50 लोगों के रिश्ते खड़े होते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बैठो। देखो बेटे, तुम्हें अभी मेरी बातें बेतुकी लगेंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरेगा तुम्हें एहसास होगा कि मेरा फैसला सही है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का चुना है और जैन के लिए दुनिया की बेस्ट लड़की। कभी कभी सोचता हूं मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया। वो दो बच्चे जो मुझे इतने अजीज हैं, उन दोनों को एक रिश्ते में बांधने की बात पहले क्यों नहीं सूझी मुझे। आलिया बेटे, मैं जैन को अच्छी तरह से जानता हूं। देखना तुम दोनों बहुत खुश रहोगे और फिर एक बार तुम बहू बन के हमारे घर आ जाओगी तो तुम्हारे वालिदैन को भी फिक्र नहीं होगी। गुलाम साहब, शबाना और मेरी खुशी की तो कोई इंतहा नहीं होगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। बेटे, मैं चाहता हूं जो भी फैसला हो वो तुम्हारा अपना फैसला हो, तुम्हारी खुशी से हो। आलिया, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं पीछे के आंगन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
बुलाया मुझे? आलिया, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। फोन लेने आया ही क्यों? मैं बुरा फंसा हूं यार। निकाह मेरे लिए और मैं निकाह के लिए बने ही नहीं। मेरे 50 से ज्यादा दोस्तों ने निकाह किया और वो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन मैं बर्बाद नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। तो तुम क्या सोचते हो, मैं मरी जा रही हूँ तुमसे निकाह करने के लिए? Exactly, आलिया। जब हम दोनों ही नहीं चाहते कि ये निकाह हो, तो इस निकाह के लिए मना क्यों नहीं कर देती? मैं मना कर चुकी हूँ, अम्मी से, मामू से, पर I know. डैड इस समय कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। निकाह का ये सारा नॉनसेंस फूफा के लिए हो रहा है, जस्ट बिकॉज डैड ने उनसे वादा किया था कि तुम्हारा निकाह आज ही कराएंगे। पहली और आखिरी बार तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूं आलिया, इस निकाह को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। कैसे? फूफा से कहकर कि तुम्हें निकाह मंजूर नहीं है। जस्ट कन्विंस हिम एनी हाउ। फूफा मान के तो डैड भी कन्विंस हो जाएंगे। हमारे फ्यूचर का सवाल है आलिया, ये निकाह रोक दो। मैं अभी जाकर अब्बू को मना कर देती हूँ। ये निकाह नहीं होगा, ये निकाह नहीं होगा। वादा? वादा, वादा। थैंक्स। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनूंगा। सॉरी, जो कुछ भी है उसके लिए। इट्स ओके। जैन, तुम्हें सचमुच लगता है कि वो लड़की गुलाम साहब को कन्विंस कर पाएगी? ऑफ कोर्स मॉम, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो मैं कल सुबह की टिकट्स बुक करवा देती हूँ। रिजवान, ट्रैवल एजेंट को फोन करो। जी, मैं अभी बात करता हूँ। सैन, हम जितनी जल्दी यहाँ से निकलें उतना अच्छा होगा। बस बहुत हो गया। रुको रिजवान, जरूरत नहीं है, मैंने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली है। कल सुबह की फ्लाइट्स की टिकट भी बुक हो चुकी हैं। बस बिजनेस क्लास में एक टिकट कम है, तो किसी एक को पीछे बैठना पड़ेगा। जैन भाईजान, आपको अंदर बुला रहे।
जैन आजा आजा बेटा, आजा बेटा। जैन बेटा ये शादी। फूफा आप आराम कीजिए, वैसे भी मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको भी मेरा फैसला सही लगेगा। अभी आलिया बिटिया ने हमें बताया कि तुम दोनों आज ही निकाह करने के लिए राजी हो। गुलाम साहब, काजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। निकाह की तैयारी शुरू होने वाली। सुभान अल्लाह।